लेकिन जो कसरत प्रयास है उसकी सफलता के लिए व्यक्ति घरों के बाद है जो उन्होंने मेहनत की। एक स्टेट अवार्ड होता है जो सिफारिश से लिया जाता है, उसमें इतनी खुशी नहीं होती। सेकेंड अवार्ड वो होता है जो अपनी मेहनत से पूरा कर दिया जाता है। वो आज सुदामा जी को मिला है। हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो इनकी आज की मेहनत सफल हुई है वह ऐसे ही रास्ते पर मगर चलते रहें और अनेकों ऐसे कदम मिले, अनेकों ऐसे रास्ते मिले जिनको हर स्टेट अवार्ड से भी बढ़कर इनको हर अवार्ड प्राप्त हो, हर उन्नति का रास्ता मिले। ऐसे ही मैं सभी अध्यापकों से और प्रिंसिपल प्रमोद कुमारियों से यह अनुरोध करता हूं कि सभी शिक्षकगण सुदामा जी के रास्ते पर देखते हुए मेहनत करें और विद्यार्थी भी एक ऐसा आज के दिन गुण लें वो किसी भी सम्मान, किसी भी शिक्षक के सम्मान की गिरावट नहीं आए। कोई भी विद्यार्थी आज कोई रास्ता चुने, चाहे कला का हो, चाहे खेल का हो, चाहे शिक्षा का हो, उसमें इतनी घोर तपस्या करें। ये नहीं था मैं पढ़ाई आगे निकल गया, नहीं अच्छे खिलाड़ी होकर भी नाम कमा सकते हैं, अच्छे कलाकार होकर भी एक पत्थर को इतनी मूर्ति बना देते हैं, आगे संसार उसको पूछता है। ऐसे ही कोई भी रास्ता जो तुम्हें अच्छा लगे उसको इतनी मेहनत करें आगे वे दूसरे को भी गौरव हो और देशवासियों के नाम में गौरव हो। कोई भी विद्यार्थी हो अच्छी शिक्षा ले। और मैं इस स्टेट अवार्ड के लिए सुदामा जियों का और हमारे चाचा चंद्रभान जी जिन्होंने इस फंक्शन के अंदर मतलब अपने कत्व दोनों से मतलब इस पर चार चांद लगाए। और मैं प्रधान जी जो मिटिंडू ग्राम पंचायत के वीरेंद्र भाई का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर मतलब अपने स्कूल के प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों को के लिए जो हर प्रोग्राम में ये शामिल होकर उसमें अच्छी मतलब ये ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भावना प्रधान जी रखें। हम अपने शब्दों के साथ विराम देता हूँ। जय कुलदीप जी का धन्यवाद। अभी आपने इनके विचार सुने। अब मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाड़ा के प्राचार्य श्री भूदेव जी से अनुरोध करूंगा वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री भूदेव जी। बहुत ही आदरणीय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमान प्रमोद कुमार जी, हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुजाता जी, विद्यालय प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत मटिंडो व विद्यालय प्रशासन, प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले मैं इस विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन समिति एवं ग्राम पंचायत मटिंडो का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे विद्यालय जी ट्रिपल एस सिसाना का बहुत ही तहे से सम्मान किया है। उसके लिए मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है उस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु श्रीमान डॉक्टर सुदामा जी, और वो आपको बड़े ही विस्तार से इसके बारे में बता दिया गया कि उन्होंने कितना अथक परिश्रम किया है, कितनी कठोर मेहनत की है
तो सुदामा जी, आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी रंग लाई है, वो मेहनत आपकी रंग लाई है और उसी का करिश्मा है जो आज यहां बज रही बधाई है, बज रही बधाई है। इसके पीछे उनकी श्रीमती जी डॉक्टर दयावती जी का भी योगदान है, उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हम अपनी पौराणिक कथा में भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कृष्ण सुदामा की मित्रता। कृष्ण सुदामा की मित्रता तभी विख्यात हुई जब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला ने सुदामा जी को मोटिवेट किया कि आप भगवान कृष्ण के पास आओ, तभी विख्यात हुई वो मित्रता। तो इसलिए श्रीमती दयावती जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है, हम सभी मोटिवेट हो रहे हैं और आप सभी को भी होना है कि इन्होंने जितना परिश्रम किया है, अपने मन और ध्यान को एकाग्रचित किया है, उसी की बदौलत इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। तो निश्चित रूप से हमें प्रेरित होना है कि हम जिस कार्य को करें वो पॉसिबल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। इम्पॉसिबल का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, केवल हमारी कहीं ना कहीं तपस्या में कमजोरी रह जाती है और हमें उसमें फिर पीछे नहीं हटना। किसी ने कहा भी है कि राही को यूं ही नहीं मिलती है मंजिलें। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना कि राही को यूं ही नहीं मिलती है मंजिलें, हृदय में दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। हृदय में दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने परिंदों से पूछा कैसे बनता है आशियाना। परिंदों का मतलब पक्षी, चिड़िया, वो अपना घोंसला बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं? तो किसी ने पूछ लिया उनसे कैसे बनता है आशियाना। उन्होंने क्या कहा, एक एक तिनका उठाना पड़ता है तब बनता है आशियाना, तब बनता है आशियाना। जिस तरह की सफलता भाई साहब ने हासिल की है, उस तरह की सफलता कोई वैसे ही नहीं मिल जाती है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया था, एक दिन का काम नहीं है, एक लंबे अरसे से निरंतर तपस्या में जुटे रहना है, हर पॉइंट को बारीकी से देखना। तो आपको ये मोटिवेट होना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। सारे शिक्षक आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं। तो ये आपको यहां से शिक्षा लेनी, प्रेरणा लेनी है आपको। समय कम है, बोला तो बहुत ज्यादा जा सकता है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और मैं लास्ट में सुदामा जी के लिए विशेष कहता हूं, ये तो आपके लिए एक रास्ता बना है, अभी तो मंजिल बाकी है। जब इरादा है ऊंची उड़ान का, भाई साहब ध्यान रखना है इस बात, जब इरादा है ऊंची उड़ान का तो नहीं देखना है कद आसमान का, नहीं देखना है कद आसमान का। अब आपको नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी करनी है, पीछे नहीं देखना है। मैं पुनः विद्यालय प्रशासन, प्रबंधन, समिति का पुनः बार बार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे विद्यालय का बहुत ही सम्मान किया, इसके लिए विद्यालय प्रिंसिपल साहब का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कहे गए अभी आपने ओजस्वितापूर्ण वक्तव्य सुने। इस प्रकार से सुदामा जी के बारे में बताया कि आसमान की उड़ान, ऊंचाई। अभी मैं भी इसमें दो बात याद आ गई या दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे कद से मेरी ऊंचाई का अंदाजा मत लगाना, मेरे कद से मेरी ऊंचाई का अंदाजा मत लगाना। मैं आसमान हूँ, अभी घुटनों पे बैठा हूँ, सुदामा जी को समर्पित। तो आप इसी कड़ी को बढ़ाते हुए एक बार भूदेव जी का मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहिबा उनके पास थी और उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण दिया। यदि वहीं पे खराब हो जाता तो मैडम जाके डॉक्टर साहब को परेशान करती, डॉक्टर साहब के काम में बाधा आती और ये काम पूर्ण न हो पाता। तो इसलिए भूदेव जी आपको नमन है, आपने ऐसा वातावरण दिया। अब मैं जब गांधी से अनुरोध करूंगा वे आए, क्योंकि पहले मैं मंडोरा स्कूल में था, वहां राज्य पुरस्कार से सम्मानित वशिष्ठ जी थे। फिर संपर्क में मेरे जब गांधी आए, ये सम्मानित हुए और उसके बाद एक खरकोदा है श्री भगवान जी, वो भी राज्य पुरस्कार से सम्मानित हुए। उसके बाद सुदामा जी। तो इसके लिए मैं अपने आप को इनके लिए लकी मानता हूँ और शायद ये मेरे लिए लकी है। तो मैं जय भगवान जी से अनुरोध करूंगा वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जय भगवान जी। एक बार जोरदार तालियों से जय भगवान जी। सदस्य और एसएलसी के सदस्य और प्यारे बच्चों, सारा सब कुछ ये मेरे से जो पुरस्कार थे वो सारा सब कुछ उन्होंने बता दिया है। इस रिवार्ड के बारे में बता दिया है। ये रिवार्ड है बड़ी आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक दिन होता है, कई सालों में तपस्या होती है। सामाजिक हो, शस्त्रीय संबंधित हो, कोई भी हो। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए यही कामना करता हूँ कि सुदामा जी अभी मंजिल बहुत बाकी है, मंजिल बहुत ऊंची है। मंजिल में और जो और बड़ी बड़ी मंजिलें हैं उनको पार करना है। बहुत सी बात आती है, बाधाओं को दरकिनार करके ये मंजिलें सभी पार करनी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे अध्यापक भाई हैं, अध्यापिकाएं हैं, वे लगन से और सच्चे मन से बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दिलाएं, क्योंकि जो विद्यालय है, विद्यालय के विद्या का मंदिर है और जो बच्चे हैं, बच्चे हमारे देवता हैं, ठीक है। और देवता ऐसे होते हैं जैसे छोटा पौधा होता है, उस पौधे को बड़ा पेड़ बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं सभी अध्यापकों से अध्यापकों से अनुरोध करता हूँ कि अपना जी जान से परिश्रम करें और बच्चों को पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अब मैं आपके मुख्य आकर्षण, आज के तो दिव्य पुरुष हैं मुख्य आकर्षण, और ये शब्द छोटे पड़ जाते हैं और जब डॉक्टर साहब की बात आती है तो शब्दों का अभाव सा महसूस होने लगता है। सहनशील, सौम्य, परिश्रमी, कर्मठ और हर कार्य में दक्ष, गायन जबरदस्त, क्योंकि जब तक पता नहीं चलता बहुत सी प्रतिभाएं व्यक्ति के अंदर ही रहती है। व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब उसका प्रस्तुतिकरण हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी इस यात्रा का सारगर्भित या संक्षेप में वर्णन करें। डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब से। मान व सम्मान के योग्य खंड शिक्षा अधिकारी महोदया श्रीमती सुजाता खत्री जी,
प्रधानाचार्य श्री प्रमोद कुमार जी, प्रधानाचार्य श्री भूदेव जी, ग्राम पंचायत सरपंच श्री वीरेंद्र जी, एसएमसी प्रधान विपिन पहलवान जी, गांव पंचायत के सदस्य और मेरे लिए जो है मेरे एक बहुत बड़े सहयोगी के तौर पर मुझे मिले श्री चंद्रभान जी और गांव से आए हुए सभी सज्जनों और प्यारे बच्चों को, आज आपने जो ये सम्मान समारोह का आयोजन किया है और जितना मुझे सम्मान मिला यहाँ पे, जितना प्रेम मिला, जितना जो है मार्गदर्शन मिला, मैं अभिभूत हूँ और एक तरह से निशब्द हो गया हूँ कि क्या कहूँ। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं, पर शब्द नहीं मिल पा रहे हैं जिनके द्वारा मैं आपका आभार प्रकट करूँ। तो आप सब जो है, मैं एक बात जो है कहना चाहूँगा ग्राम पंचायत लकीडू को कि आपने इस सर पे जो आज ये पगड़ी बांधी है, जितने दिन इस गांव की मैं सेवा करूंगा, आपकी इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस यात्रा को जो है संक्षेप में बताएं। मेरी जो शिक्षण की यात्रा जब शुरू हुई थी 1999 में से, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पूज्य पिताजी जो है उन्होंने जो है इस पुरस्कार का रास्ता जो है खुद दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि बेटा जो तुम जा रहे हो पढ़ाने के जो काम में तुम्हें नियुक्ति मिली है, तो स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों को जैसा समझना है आपको, और किसी एक कंपनी में जो है वो सब कुछ जो है सम्मिलित करता है कि मैंने जो जहां जहां नौकरी करी वहां के बच्चों को मैंने अपने बच्चों जैसा समझा और उस गांव को मैंने अपना घर समझा और जो है तत्परता से वहां के लिए मेहनत की जितनी मुझसे बन पाई। मैं इस मौके पे याद ना करूं, मैं 21 साल का जो था जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी और उस स्कूल में गवर्नमेंट हाई स्कूल चुलाना में है, चुलाना के नाम से जानते हैं, वहां मेरे 3 शिक्षक थे जिनसे मैं पढ़ा हुआ था। वहां के मुख्याध्यापक श्री राज सिंह देशवाल, वो संयोग से हमारे गांव के ही थे, पहले मैथ मास्टर होते थे, फिर हेडमास्टर बन के वो इस स्कूल में थे, और कृष्णलाल जी मैथ मास्टर और श्री सतबीर मलिक जी जो है वो साइंस मास्टर, उन तीनों से मैं पढ़ा था। तो मैंने जेपीटी पोस्ट में जो है नौकरी लगा, तो अगले दिन जो है देशवाल साहब से पढ़ गया था, वो मुझसे परिचित थे। उन्होंने कहा कि 1 घंटे मैथ की और 1 घंटे साइंस की तो पढ़ाएगा, और मैंने जो बच्चे वहां पर ज्यादा स्कूल बना पड़ा था, तो मैंने वहां पर जो है 2 साल तक जो 10वीं कक्षा पढ़ाई। बच्चों को सुनो भाई, मेरे पढ़ाने की ड्यूटी 5वीं कक्षा तक थी, पर मैंने 10वीं कक्षा और 2 साल पढ़ाई। फिर जो है वो ग्रेड हो गया, स्टाफ आया नहीं, संतोष चौधरी जी जो है वो खंड शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त हुई है, वो वहां प्रिंसिपल आ गई, उन्होंने पूछा स्टाफ में कौन कौन है, मैं बोल रहे भाई मैं हिंदी था, और मैंने 2 साल वहां पर जो है 11वीं कक्षा। ये लोग कहते हैं ना कि करने से कुछ नहीं होता, करने से होता सब कुछ। तुलसीदास ने लिख रखा है कर्म प्रधान जगत रचिरा का, संसार कर्म प्रधान है, कर्म करते हैं तो फल जरूर मिलता है, करके देखिए आप। और 2 साल पढ़ाने के बाद जब से वैकेंसी निकली 32,000 कैंडिडेट थे और 222 जो पोस्ट थी, मेरा सिलेक्शन जो ना बिना किसी प्रयास के जो है हिंदी लेक्चरर पे होकर, मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को पढ़ाया बिना निस्वार्थ अपनी कक्षाओं से बड़े बच्चों को
तो मुझे जो है लेक्चरर के पद पर भी नियुक्ति मिली। मैं जो है सम्मान को जो है अर्पित करना चाहता हूँ साथियों को, जहां जहां मैं रहा उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। बच्चों को भी, बच्चे मेहनत नहीं करते तो कितना भी जो है मेहनत कर लेते। एक साल तो मेरे 38 जो था 38 बच्चे जो है 80% से ऊपर थे और 22 बच्चों के नंबर थे। गवर्नमेंट तो बिना जो है किसी संस्था में पढ़ाई किसी आदमी के एक से नहीं चल सकती जब तक वहां पर रिक्वायरमेंट ना हो, सारे स्टाफ का संतुलन जो अच्छा ना हो, तालमेल के साथ जब काम नहीं करते हो तो जब तभी जो है कोई आदमी सफल पाता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं जो कोई खास अनुदान शिक्षक हूं। जैसे आप मेरे से बढ़कर जो है इस विद्यालय में एक से बढ़कर एक बैठे हुए, मैं जानता हूं कि किसी बहुत बढ़कर इस विद्यालय में प्रतिभाशाली हैं जो लगन से पढ़ाते हैं और ऐसे साथ सहयोग से जो है ना मैंने कोशिश करी। और राज्य का जो शिक्षकों के लिए सपना होता है, सबसे बड़ा अवार्ड जो है शिक्षकों का राज्य का यही होता है, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं अपने जो युवा साथी भी हमारे यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं उनसे जब एक लाइन में ही है कि हम अपने बच्चे अगर बच्चों को समझेंगे तो फिर हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रह सकती। किसी भी अध्यापक में जो मैं मानता हूँ 3 गुण होने जरूरी है। पहली चीज है संस्था, कि सभी बच्चे जो है ना वो समान नजर से हम देखें। अध्यापक की जो किसी भेदभाव करेगा अपने शिक्षक साथियों में किसी भी चीज को लेकर के या बच्चों में, तो मैं उसको अध्यापक नहीं मानता। तो पहली चीज संस्था होनी चाहिए। दूसरी जो टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए ममता, बच्चों के प्रति ममता होनी जरूरी है। जब तक हमारी ममता नहीं है तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे गुणवत्ता से, और वो ममता कब जाकर हम उनको अपने बच्चों से समझेंगे। तो समता, ममता और तीसरी है क्षमता। अपने विषय में मास्टर, अपने विषय में जो मेहनत करते रहना, अध्ययनशील रहना। जब ये 3 चीज शिक्षक हो जाएंगी तो वो शिक्षक जो है श्रेष्ठ शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जब जॉब में आया था तो मैं सिर्फ 12वीं पास और जेबीटी डिप्लोमा करके आया था। मैंने सर्विस करते जो बीए करी, एमए की, इग्नू से 2 साल की बीएड करी, गाइडेंस काउंसलिंग में डिप्लोमा किया और फिर पीएचडी की। लगातार पढ़ता रहा और मेरे पिताजी जो मिलिट्री में 10 साल नौकरी करके मेडिकल से अनफिट होकर आगे थे, पेंशन भेज दिया था उन्होंने। हमारे जमीन बोते 16 किले बोते थे। नौकरी के साथ साथ खेत में पानी पटाना, फसल कटवाना, ये कई सालों तक मैंने करे हैं। ये गांव के बच्चे करते भी हैं, परंतु जब मेहनत जब बच्चे करते हैं ना तो ये कितनी भी परेशानियां आए रास्ते में, ये परेशानियां जो हमारा हौसला जो और ज्यादा बढ़ाती है और ज्यादा मदद पैदा करती हैं। और समय की कमी की शिकायत तो करते तो समय का उपयोग करता है। समय की कमी की समय कम नहीं होता, समय बहुत होता है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इस पुरस्कार की सफलता तो तब मानूंगा कि अभी जो है ये कोरोना का दौर चला और हमारे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जिस लेवल के हमारे बच्चे होने चाहिए वो नहीं है, ये पीड़ा है हमें। तो जब हम जो है इस विद्यालय से बच्चों को जो है ना आगे बढ़ाकर लाएंगे, ऐसे बच्चे यहाँ से विकसित करेंगे जो दूसरे विद्यालयों के लिए उदाहरण हो, तब मैं मानूंगा कि हमारे जो अवार्ड है ये सफल हुआ। मैं पुणे जो है इस मटिपुर गांव की जो भूमि है उसमें भी हमारे प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि ये मटिपुर गांव इतना महान है, यहाँ से खाली कोई नहीं जाता, कुछ न कुछ लेके जाता है। मैंने तो यहाँ जो है 22 में फरवरी में ज्वाइन किया था और जुलाई 22 में ये हमारे जो अवार्ड के लिए है ना नाम मांगे थे डिपार्टमेंट में, मैंने अप्लाई कर दिया था। तब चंद्रभान जी जो है उनसे मुलाकात हुई और हमने मिलकर जो है हमने मिलकर तो क्या चंद्रभान जी ने जो है हमारे को भी श्रेय मिला। यहाँ पर जो है विद्या की देवी की जो है यहाँ पे स्थापना हुई और देखो मुझे कितना बड़ा जो है श्रेय मिल गया, कितना बड़ा सम्मान मिल गया। तो मैं इस मटिपुर गांव की पुण्य धरा को नमन करता हूँ। एक बात यहाँ पे खास बात है
कि गांव में जो व्यक्ति हैं, कुलदीप जी से सबसे पहले मुलाकात हुई, एग्जाम चल रहे थे और मैं जो है चीफ स्टूडेंट था, तो कुलदीप जी रोज यहाँ पे आगे बैठते थे। ऐसे विपिन जी हैं, मैंने देखा भाई रोज बच्चों प्रैक्टिस करवाते हैं। एक बच्चे का हाथ टूट गया स्कूल में, गांव वाले आए, कोई बात नहीं जी, टूट गया, कल एक बच्चे को चक्कू लग गया वहां प्ले करते हुए, तो गांव का व्यक्ति आया, कहता है कोई नहीं गुरुजी ये तो लगना था, लग गया, एक्सीडेंट था। तो हर तरह से जो गांव का जो लोग है, यहाँ के जो बासिंदे हैं, वो विद्यालय के परिवार के साथ आकर के खड़े होते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, जो सहयोग करते हैं। तो यहाँ के गांव को, यहाँ के बासिंदों को भी नमन करता हूँ, यहाँ की ग्राम पंचायत को, और मेरे जो साथी यहाँ पे बैठे हैं, हरिदर्शन जी हैं, मेजर साहब हैं, प्रधानाचार्य जी हर तरह से मार्गदर्शन करते हैं हमारा। सब एक से उसका नाम सब सबको है जो इस विद्यालय का इतना अच्छा हमने एनवायरमेंट किया है, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल इतना अच्छा तैयार किया है। मैं चाहता हूँ इस विद्यालय में जो छात्र संख्या बढ़े और इस विद्यालय को हमें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तो पुणे जो है, आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया, उस सब के लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि अच्छा काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ ज्यादा चलने लगते हैं, उनकी ज्यादा बुराई करते हैं। किसी कवि ने भी कहा है कि नेक ने तो नेक माना, बद ने बद जाना मुझे, नेक ने तो नेक माना, बद ने बद जाना मुझे, जिसकी जैसी सोच थी वैसा ही पहचाना मुझे। तो आपकी टांग खिंचाई होगी, आपको प्रोत्साहित करेंगे, परंतु उससे जो है आपने अपने उत्साह को और ज्यादा बढ़ाना है और अच्छे कामों में कभी शर्म नहीं करनी है। अपने हौसले को बनाए रखें। पुणे जो है मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे मध्य में डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया जैसी मति वैसी गति, या फिर उन्होंने अपने बाल अनुभव बताए कि किस प्रकार से किशोरावस्था में +2 के बाद उन्होंने जेबीटी की और शिक्षा के क्षेत्र में आ गए। गुरुजनों की कृतज्ञता को नहीं भूलते, माता पिता ने जो रास्ता दिखाया उसका इन्होंने कृतज्ञतापूर्ण किया, अब भी ऋणी महसूस करते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, इससे ऋण नहीं हो सकते हम। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से उन्नति के रास्ते प्रशस्त होते चले गए। श्रेय कुलदीप जी को दिया, दर्शन जी को दिया, डॉक्टर चंद्रभान जी को दिया, ग्रामीण प्रवेश के जितने भी सहयोगी हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से उन्होंने सहयोग किया, वे सभी इसमें सहभागी हैं। अब मैं ग्राम पंचायत सरपंच वीरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा, वे भी कम समय लेते हुए अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री वीरेंद्र मुखिया या प्रधान जी। डॉक्टर सुदामा जी की खुशी में ये प्रोग्राम रखा गया और डीओ मैडम जी यहाँ पधारी है, तो भी हमें जिनकी गहराई से प्रणाम करते हैं। और प्रमुख जी बहुत अच्छे गांव में हर एक बच्चे से मिलते सारे पढ़ा रहे बच्चों को सबको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और चंद्रभान जी हमारे गांव में बहुत ही अच्छी आदमी है, जो स्कूल के प्रति हर एक खेल में, कूद में, हर एक प्रकार में सबका साथ देते हैं। और नरसिंह जी जो ये बच्चों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एनसीसी की,
सभी बच्चे शौक से काम कर रहे हैं। ये भगवान की बात है, एक बच्चा कामयाब भी हो सकता है। इंद्र सिंह जी की मैं ज़्यादा बोलते क्लास में सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। गांव की पंचायत को यहाँ पर आए सभी का धन्यवाद। अभी आपने ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र जी के विचार सुने। कार्य जैसे जैसे समापन की ओर जा रहा, आपके धैर्य सहनशीलता की प्रशंसा बनती ही है। एक बार स्वयं के लिए जोरदार तालियां। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुजाता खत्री जी से अनुरोध दूंगा वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। आज के समारोह के केंद्र बिंदु डॉक्टर सुदामा जी, इस बहुत ही सम्मान के योग्य स्कूल के प्राचार्य अपने बड़े भाई उद्भूत कुमार जी, डॉक्टर चंद्रभान जी और सभी गणमान्य व्यक्ति, क्षमा चाहूँगी मुझे सबके नाम नहीं मालूम, परंतु किसी भी कार्य में, किसी की कार्य की सफलता में हर एक का योगदान होता है। तो आप सभी का योगदान आज इस कार्यक्रम के लिए भी है, तो आप सभी बहुत ही सम्माननीय हैं। सभी सम्माननीय व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वे प्यारे बच्चों, किसी भी जगह जब आप जाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की एनर्जी होती है। आज जैसे ही हमने स्कूल में एंटर किया तो मुझे बहुत अच्छा सा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का आभास हुआ। पॉजिटिव एनर्जी ही आपको सक्सेस की राह पर लेकर जाता है। थोड़ा हट कर भी बात करेंगे। सबसे पहले उसी पॉजिटिव एनर्जी का ये योगदान है कि आपके स्कूल से शिक्षक सुदामा प्रसाद जी जो स्टेट अवार्ड से नवाजे गए हैं, शिक्षा के स्तर में, शिक्षा की में उन्नति के लिए, उनके योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया है, वो बधाई के पात्र हैं। उसके साथ साथ इस बधाई के पात्र वो लोग भी हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कोई भी एक से पूरी सफलता हासिल नहीं होती। उनका घर परिवार के सदस्य, उनके स्कूल के परिवार के सदस्य और जो भी उनके साथ उनके सहयोगी रहे हैं, वो सभी इस बधाई के पात्र हैं। तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और बधाई। और आप आगे, ये हम आशा करेंगे कि आप आगे भी इस पुरस्कार से प्रोत्साहित होकर अपने कार्य को जारी रखें और शिक्षा में हमारे बच्चों को अद्वितीय योगदान दें। इनको अपना जो भी हमारे पास वही है कि एनर्जी है, जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम बांटें, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ज़्यादा, ज्ञान का दान करने से बड़ा कोई और दान नहीं होता। श्योर। मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी है, तो एक औपचारिक भाषण रहा और मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों की आभारी भी हूँ कि आपने जो मुझे सम्मान दिया। मैं कोशिश ये करूँगी कि जो आज मुझे लिफाफा भी बांधा गया है, वैसे मैं कोशिश करती भी हूँ और आगे भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूँ और जितना 100% कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं शिक्षा जगत को, यानी कि आपके स्कूल को या इसको बढ़ाने में, इसका कार्य में जैसे कि मैंने ये देखा कि यहाँ मेरी आवाज़ आ रही है, जा रही है। अब मैं वही है कि थोड़ा सा हम ऑब्जर्व भी करते हैं। सीखना प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। और आप ये भी बच्चे माने कि सक्सेस
जो है वो एक नाइट का प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी बहुत मेहनत करी। जब मैं आपको यहाँ बैठे हुए देखती हूँ तो अब ये देखते हैं कि हम भी कभी इसी तरह से बेंचेस पे या नीचे दरियों पर बैठते थे। आप में से भी कई सुदामा प्रसाद निकल कर आएंगे, आप में से कई प्रकोप जी निकल कर आएंगे, और आप में से कई हो सकता है मेरे जैसे भी निकल कर आए। तो आप उसके लिए प्रयासरत रहें और आप भी पूरी कोशिश करें, हम भी आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। सीखना सिखाना आजीवन प्रोसेस है। आज मैंने चंद्रभान जियों से ये सीखा कि जिस एज के, जिस उम्र के पड़ाव पर हम अभी जाते जा रहे हैं, उसके बाद भी हम अपने जीवन को बड़ा लाइवली जी सकते हैं। तो ये हमने आज डॉक्टर चंद्रभान जी से सीखा। तो खुश रहने का तरीका, बिजी रहने का तरीका, और समाज ने जो हमारे को दिया है, अभी ये डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि माता पिता का ऋण है, परंतु उसके साथ साथ गुरुजनों का ऋण है। परंतु एक चीज ये भूल गए कि जहाँ जिस भूमि पर हम कार्य करते हैं, उस भूमि का भी ऋण होता है। उस ऋण को चंद्रभान जी बिल्कुल उचित तरीके से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी उनसे सीखेंगे कि एक उम्र के पड़ाव के बाद हम भी कुछ इस तरह से एक्टिविटीज करें कि बिजी भी रहें, खुश भी रहें और बांटते भी रहें। क्योंकि जो ज्ञान बांटता है, आप कभी भी देखना, देवताओं की प्रतिमा को जब आप देखते हो तो उनका हाथ इस तरह से होता है। इसका मतलब जो देव प्रकृति के लोग हैं, उन्होंने देना है समाज को। जो अपने से कम है उसको, जो अपने से कम है, जो असमर्थ है, वो देव प्रकृति है। और देखो, कभी भी राक्षसों को देखो तो ऐसे हाथ में कटोरा होता है, उसका मतलब होता है देना। तो आप भारत के रहने वाले बच्चे कोशिश ये करें कि हमारी प्रकृति देने की हो, लेने की ना हो। ये हमने आज डॉक्टर चंद्रभान जी से सीखा, तो हम ये आगे ध्यान करेंगे। अब जो मैंने और यहाँ कुछ बातें नोट की वो ये कि हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत डेडिकेटेड है, और ये काबिले तारीफ बात है कि पूरा स्टाफ जो आपके प्राचार्य महोदय हैं उनके साथ एक टीम की तरह से, परिवार के माहौल की तरह से कार्य करते हैं। ये यूं ही कार्य करें तो अगले साल मैं भी कोशिश करूंगी कि किसी तरह से आपके स्कूल की संख्या भी बढ़े। अब जो बारी आती है वो आप जिस मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम आपको बोलेंगे आप जाकर अपने गांव में, अपने आसपास में प्रचार प्रसार करें कि सरकार जब इतनी सुविधाएं आपको मॉडल संस्कृति स्कूल में दे रही है, जब हमारा स्टाफ सेंटा क्लियर करके 100% एलिजिबल है, 100% टैलेंटेड है, डेडिकेटेड है, जो आपको पढ़ा रहा है, तो आप और आपके परिवार के सदस्य भी हम पर विश्वास दिखाएं और हमारे यहाँ दाखिला लें, ताकि हम जो मैं कहती हूँ कि बच्चे तो गमले के पौधे नहीं है, ये बच्चे जमीन के पौधे हैं, कि ये जो जमीन के पौधे हो आप लोग, हम आपको अपने गाइडेंस से जो है वो उभारें, आप अपनी गाइडेंस से आपको फल फूलित करें। तो आप ये कार्य करें कि आप अपने साथियों को बताएं कि हमारे स्कूल में सरकार इतनी व्यवस्थाएं दे रही है, तो बाहर जाने की बजाय वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। आपके साथ साथ जो आपके एसएमसी के सदस्य हैं वो भी ये कार्य करें और सुनिश्चित करें कि अगले साल संख्या बढ़े। ठीक है, राइट? अब एक चीज और जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व करी, मुझे अच्छा नहीं लगा ये सुनकर कि आपके गांव में अखबार ही नहीं आता आज के जमाने में। जब आपके पास अखबार नहीं आता है तो आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसको आप कैसे देखोगे? आज आपके स्कूल में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, आपके पेरेंट्स को, आपके गांव के सदस्य को, आपको कैसे पता लगेगा कि गांव में इस तरह का कार्यक्रम भी है या गांव में इस तरह का स्कूल भी है? तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, जो आपके यहाँ सरपंच और आप सदस्य बैठे हैं, आप ये प्रबंध करें कि गांव में कोई न कोई अखबार लेने वाला आए। कुछ तो ऐसे गांव में होंगे ही जो अखबार ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटे? तो
तो आप में से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने गांव, अपने घर में अखबार बनवाने, बहुत नॉमिनल सा चार्जेस होते हैं उसके, और एक बार जरूर सुबह अखबार में नजर डालें कि कहाँ क्या दीन दुनिया में हो रहा है। आज के वक्त और परिवेश को में ये मुझे सुंदर अच्छा नहीं लगता। ठीक है? तो आप कम से कम आप लोग तो अपने घरों में अखबार बनवा लीजिए। आपके सबसे 10 लोगों को देने आएगा तो वो कम से आस पड़ोस में भी देगा, और भी बच्चे पूछेंगे कि कहाँ से अखबार आ रहा है, स्कूल में भी देगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए। दोबारा से आप सबको, आप सभी स्टाफ सदस्यों को, सुदामा प्रसाद जी को, उनके प्रिंसिपल को, जो बाहर से दूसरे गणमान्य व्यक्ति आए हैं, हमारे एक्स स्टेट अवार्डी हैं, गुरुदेव जी हैं, मैंने पीछे देखा तो सभी तो मैं बारी से देख रही हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सम्मान। और ये मेरे जो प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको बहुत बहुत साधुभाव, आशीर्वाद। अब हम ये देखेंगे कि अगले साल हमारा कौन सा बच्चा सीबीएसई एग्जाम में 90% मार्क्स लेने आएगा। हम उसको अपनी तरफ से अवार्ड देने के लिए आएंगे, और ये लड़कियां जो बैठी है ना, ये आएगी, ये ऐसा करें। मैडम जी का धन्यवाद। अभी जिस तरह से उन्होंने हमारी कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उन पर दृष्टिपात किया, हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। कुछ छात्र संख्या कम है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो मैडम ने अभी बताया, कुछ लड़कियां 90 अवार्ड लेके आएंगी, तो मैं लड़कों से विनती करता हूँ वे भी 90 अवार्ड लेके आएंगे और फिर एक कार्यक्रम होगा। डॉक्टर चंद्रभान जी, क्योंकि मैडम ने अपना संभाषण कंप्लीट किया, तो उनकी प्रशस्ति में कुछ कहना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, वे 4 पंक्तियां ही कहें। डॉक्टर साहब। हमारी परम सभ्य परमादरणीय मैडम जी, आपके लिए बहुत अच्छी बातें आपने बच्चों को बताई, इसलिए आपके सम्मान में ये 4 लाइन मुझे आप जब बोल गई थी तभी मुझे याद आ रही थी कि गा सकूं आपका नगमा और फ्राज कहां से लाऊं, कर सकूं आपको प्यार वो अंदाज कहां से लाऊं। आपने आकर बच्चों को यही समाज की शान बताई है, करूं कि सबको से शुक्रिया अदा, वो अल्फाज कहां से लाऊं, वो अल्फाज कहां से लाऊं। थैंक यू भाई साहब। तो अब मैं कार्यक्रम के समापन के ओर जाते हुए अंत में प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। एक बार प्रधानाचार्य जी के लिए 2 तालियां। आदर मान सम्मान और आज की सभा के केंद्र में राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित मेरे छोटे भाई, जिन्होंने हमारे विद्यालय, हमारे खंड और हमारे जिले की शान बढ़ाई, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, मैं अपने विद्यालय में एक सुदामा प्रसाद नहीं, मेरे 25 साथी हैं, सारे के सारे सुदामा प्रसाद है मेरे में। तो मैं चाहूंगा अगला जो राज्य पुरस्कार होगा, कम से कम मेरे को विश्वास है कि मेरे विद्यालय से अगला शिक्षक पुरस्कार, राज्य शिक्षक पुरस्कार मेरे विद्यालय से जरूर होगा। और कक्षा के लिए एक रास्ता और दिया है, टास्क दिया है हमने, को नेशनल अवार्ड के लिए अगली बार नामित हो। मैं उनको बधाई भी दूंगा, उनसे इच्छा भी रखूंगा और प्रार्थना भी करूंगा भगवान से वो नेशनल अवार्ड के लिए अगली बार अप्लाई करें और सम्मानित।
और मेरे शिक्षक साथियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जिस प्रकार उन्होंने शिक्षक सम्मान प्राप्त किया है, जितनी मेहनत की है। जैसे उन्होंने बताया कि वो जेपीटी के पद पर कार्यरत हुए, किस प्रकार उन्होंने 10वीं की क्लासेस दी, मैथ की क्लासेस दी, साइंस की क्लासेस दी और 11th को हिंदी भी पढ़ाया। और एजुकेशन में आने के बाद उन्होंने पीएचडी की शिक्षा, बीए की शिक्षा, सारी शिक्षाएं एजुकेशन में आने के बाद प्राप्त की। तो उनसे हमें सीखने की आवश्यकता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार इस विद्यालय के अंदर तो उनको इतना काम करने का मौका नहीं मिला, तो शिक्षक पुरस्कार है पिछले विद्यालय से इनको मिला है और उन्होंने बहुत मेहनत की। और मेरे विद्यालय के अंदर भी ये दिन रात उसी तरह मेहनत करते हैं। लेकिन शिक्षक पुरस्कार मिलने के बाद डॉक्टर साहब का दायित्व जो है बढ़ जाता है कि वो आदर्श बने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, मेरे साथियों के लिए, बच्चों के लिए और अपने ब्लॉक और जिले के लिए। तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो जितनी मेहनत पहले करते थे उससे ज्यादा मेहनत यहाँ करते हैं। और साथ साथ में ये शिक्षक अवार्ड जो है उन्हें अकेले अपने दम पे नहीं मिला, इसके अंदर उनके साथियों का सहयोग, उनके बच्चों का सहयोग, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका सहयोग, और सबसे बड़ा सहयोग उनके माता पिता का, और उससे भी बड़ा सहयोग उनके धर्मपत्नी दयावती जी का, जो उन्होंने उनको पूरा सहयोग किया। अगर वो सहयोग नहीं करती तो मेरे ख्याल से ये शिक्षक अवार्ड उनको नहीं मिल सकता। तो ये एक्चुअल में डिवोटेड करते हैं शिक्षक अवार्ड दयावती को है, नागेश दामा जी को है, दयावती को समर्पित है। दोबारा बधाई के पात्र हैं। और मेरी खंड शिक्षा अधिकारी मेरी छोटी बहन सुजाता जी, जो मेरे एक मात्र कहने पे अपने विद्यालय के अंदर आ जाते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने जो मेरे गांव के सरपंच वीरेंद्र जी, कुलदीप भाई और एसएमसी सदस्य विपिन जी, जिनको सिर्फ मेरे ख्याल से हमने 5-7 घंटे का ही समय दिया कि हमने प्रोग्राम रचना है। हम लोग डीओ साहब से मिले, वहां से कोई दिक्कत आई, एसडीएम मैडम से भी बात हुई तो नहीं बात कर पाई, समय का अभाव रहा किसी न किसी कारण। लेकिन जो मेरे पंचायत ने, जो हमारे एसएमसी सदस्यों ने और सबसे बड़े जो मेरे स्टाफ सदस्यों ने, साथियों ने, सिर्फ मेरे ख्याल से छुट्टी होने के बाद 3:30 बजे सुधा मैडम का फोन आया कि प्रमोट कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो मैंने वहीं से गाड़ी में बैठे बैठे, मैं ड्राइविंग पे था, फोन करने शुरू किए साथियों के पास, सर तैयार है। कमला मैडम के पास फोन किया, रानी मैडम के पास फोन किया, जिसकी जो ड्यूटी लगाई वो ड्यूटी पे खड़े हो गए। और हमने 4-5 घंटे के अंदर इस प्रोग्राम को किया। और वो सिर्फ मेरे स्टाफ सदस्यों को और मेरे पंचायत के सदस्यों को, एसएमसी सदस्यों को ठीक है। अभी दूसरी बात देखिए, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कुछ चेहरे तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन कुछ चेहरे इस हॉल से बाहर भी। दीपक है हमारा एक साथी, पंकज जी हमारे साथी, सतीश जी हैं, वो सारे बाहर लगे हुए हैं, प्रीति मैडम है, सुदेश मैडम है, ड्यूटी लगाई हुई कहीं मैंने कहीं ना कहीं, अपने वहां देखना है, अपने वहां देखना है। वो सभी साथी अपनी ड्यूटी को बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। उस कार्यक्रम को सफल बनाने से जो यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा योगदान जो यहाँ से बाहर हैं उनका योगदान जाता है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं डॉक्टर भूदेव जी का। कल मेरे ख्याल से मैंने 9 बजे फोन किया सर के पास, 9 बजे फोन किया तो सर बोले प्रमोद जी चिंता ही ना करो, मैं अपनी टीम के साथ समय पहुंच जाऊंगा। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद भूदेव जी का रहा कि उन्होंने चंद समय के अंदर आके मेरे कार्यक्रम को 4 चांद लगा। तो प्यारे बच्चों, एक आप लोगों के लिए भी है, जो डिसिप्लिन आप लोगों ने दिखाया है वो काबिल तारीफ है, तो अपने लिए जोरदार तारीफ। दूसरी बात, आपके लिए आपका स्पेशल ध्यान रखा गया है, श्यामा जी ने आपके लिए फ्रूटी मंगाई है और आपके लिए और क्या है, केले भी मंगाए।
तो बिल्कुल प्रसाद का एक सलामत की तरफ से प्रसाद रहेगा आप लोगों के लिए। एक जोरदार तालियां बजती हैं। अब अगली बात पर आते हैं हम लोग कि सुजाता मैडम ने एक बात कही कि हमारे विद्यालय से अगली बार जो रिजल्ट रहेगा, मैं मैडम को विश्वास रखता हूँ। मेरे साइंस के अंदर 15 बच्चे हैं, आर्ट में 17 बच्चे हैं और कॉमर्स में 6 बच्चे हैं। प्लस 2 की बात करता हूँ तो साइंस के बच्चे बैठे हैं प्लस 2 के, रेज योर हैंड। क्या आप विश्वास दिलाओगे मैडम को अगली बार 100% रहेंगे? और शिवानी जो है मेरे ख्याल से 90 से ऊपर नंबर लेगी। एक शिवानी लेगी, पूरी लेंगे। खड़े हो शिवानी बेटा, शाबाश। शिवानी कंपटीशन दोगे आप लोग? मैडम को विश्वास दिलाता हूं मैं ये कि 100% रिजल्ट रहेगा मेरे विद्यालय का। कॉमर्स के बच्चे और आर्ट के बच्चे और 10th का रिजल्ट भी पूरा 100% रहेगा, ये विश्वास है मेरा। और एक अनाउंसमेंट मैं मैडम की तरफ से कर देता हूँ। पिछली बार मेरे बच्चे 90% आए थे बच्चे के प्लस 2 का 2100 रुपये इनाम मिला था। अब की बार मैं मेरी छोटी बहन की तरफ से अनाउंस करता हूँ कि मैडम जिसके भी 90% 90 जो टॉपर रहेगा स्कूल का 2100 रुपये का इनाम मैडम की तरफ से। अच्छा बच्चों सुनो मेरी बात, नाक मत कटा देना भाई। 2100 रुपये इनाम रहेंगे, लेकिन मैं आपकी तरफ से पुनः विश्वास दिलाता हूँ सभी साथियों को या श्वेता मैडम को, जो भी साथीगण आए हुए गाँव से, कि मेरे विद्यालय का रिजल्ट 100% रहेगा। वो आपके ऊपर है, आपने करके रखा देखते हुए सभी का धन्यवाद। गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी से अनुरोध है प्राचार्य महोदय के कक्ष में पहुंचे और तब तक भैया आप पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाइयों। चारों